केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं शराब घोटाले को लेकर के। उसके बाद एक सांसद भी गए। अब केजरीवाल के पास भी ईडी का समन आ रहा है। 4 बार आ चुका, जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हाँ तो भैया कोई बात होगी तभी तो समन आया होगा। हाँ। इसलिए तो मंत्री जेल में है। क्यों हाँ। है जेल में? हाँ। इसलिए तो है ना। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने तो देश के लिए अच्छा ही किया है सब कुछ। वो है तो ना? कह रहे हैं कि मोदी ही मेरे साथ गलत करना था। मोदी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं देश में। क्या उन्होंने तो बाहर से भी देश को मजबूत किया है। क्योंकि जब बीजेपी के साथ कुछ होता है वो सब कवर कर देते हैं कि हाँ। हाँ जब उनके पकड़े जाते हैं तो वो सब कवर कर देते हैं। तो छुट क्यों नहीं रहे? भाई उनकी पावर ज्यादा है ना इस टाइम पे बीजेपी की। हाँ? इस टाइम पे उनकी पावर ज्यादा है इसलिए। वो अलग तंत्र है, आप समझने की कोशिश तो करिए। देखिए साफ बात है इस टाइम पे जो अच्छा करता है उसको केजरीवाल भी जीतते आ रहे ना दिल्ली से। वो जो अगर प्रधानमंत्री केजरीवाल सही है तो अगर सब मंत्री सही है तो बाहर आ जाएंगे। डरना नहीं और चाहिए। डरना नहीं चाहिए किसी हाँ, बात में, है ना। हाँ। और अगर उनमें कोई कमी है या उन्होंने अपराध किया है या जो भी किया है तो सजा तो मिलेगी जरूर, चाहे कोई भी हो। अच्छा बेटा, आप दिल्ली की रहने वाली है? हाँ जी, मैं दिल्ली की दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के कुछ रिपोर्ट्स आई है कि मतलब एक दिन में 543 लोगों का जो है चेक किया जाता है, ब्लड चेक किया जाता है। उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि 3 घंटे में इतनी जल्दी कैसे हो सकता अब ऐसा ही रिपोर्ट किसने देखी कि इतने लोगों का ब्लड चेक हुआ है? किसने देखा है? कुछ भी नहीं होता। दवाइयाँ कुछ क्या मिलती है वहाँ? नॉर्मल सी पैरासीटामोल वगैरह मिल जाती हैं बस, बाकी क्या मिलता है? ऐसा कुछ नहीं मिलता। टेस्ट के लिए सब बाहर से लिख देते। अगर वो चीटी भी मार देगा ना तो वो ऐसे उठ जाएगा, हो चीटी मार दी। तो ये बात हो गई है। मतलब इतना बड़ा घोटाला साबित हुआ। बीजेपी ने नहीं किया घोटाला। कहाँ बीजेपी भी तो करती है घोटाला। पता करिए आप, अब रिपोर्टर आपको पता नहीं, होगा। आप बताइए, आप अगर प्रूफ कर रही तो बताइए। तो प्रूफ क्या? हम न्यूज देखते हैं, आप ही की न्यूज देखते हैं हम भी। अच्छा नहीं है। हाँ। ठीक है ना, हम गरीब इंसान जब तक अपना हाथ पर नहीं चलाएंगे ना, जब तक अपना हाथ पर नहीं चलाएंगे, कोई नेता हमें घर में खाने को देके नहीं जाएगा। जब वोट की जरूरत होगा बोलेगा सर हाथ जोड़ेंगे। कोई भी नेता हो, मैं ये नहीं कहूँगा कांग्रेस हो, बीजेपी हो, केजरीवाल हो, कोई भी पार्टी हमें देके नहीं जाएगा। 2 पैसे की राशन तक देके नहीं जाएगा। राम मंदिर को लेकर फिर आप क्या सोचती हैं? राम मंदिर तो अच्छी बात है, वो तो है भगवान। केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कहती है कि मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा मॉडल है जो पूरे भारत में लागू होना चाहिए, लेकिन वो भी कटघरे में आ रहा है। कोई बात नहीं, अब इस बार पता चल जाएगा। चुनाव होंगे तो सब पता चल जाएगा। इस बार चुनाव होंगे तो जनता बेवकूफ थोड़ी है। कह रहे हैं मोदी दिल्ली में हरा नहीं पा रहे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। मोदी जी ने तो सबको अच्छा ही किया है। अब देखो 2-3 साल से तो गरीबों को राशन मुफ्त मिला है ना। मिला है कि नहीं मिला है? कोरोना टाइम से, और अब भी मिल रहा है। और हर चीज की फैसिलिटी है। देश अंदर से क्या बाहर से भी मजबूत हुआ है। ऐसी तो ऐसा नहीं है। अगर वो उनके मंत्री सही हैं और उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया तो बाहर आ जाएंगे। उसमें क्या चिंता करने की? वो तो ऐसा कर रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेषता की वजह से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। नहीं है, वो तो हर बात में बोलते हैं कि मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। हैं? किसी को रोटी नहीं मिली तो मोदी जी ने छीन ली, किसी को रोटी, वो कुछ भी हुआ तो मोदी जी ने किया। ऐसा थोड़ी होता है। जनता तो होशियार है ना, जनता सब समझती है, कोई कुछ भी कहता रहे। तो कह रहे हैं कि जो भी पूछना है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लेकिन वो ईडी के पास जा नहीं रहे। क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो नहीं गए तो आप जाओ ना, आप जाओ, आप पता कीजिए क्या सही है क्या गलत है। कह रहे हैं कि ईडी से जो हमें डराया जा रहा है, हम मोदी के खिलाफ बोलते हैं इसलिए हमको डराया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे थोड़ी है कि कोई किसी को भी पकड़ के बंद कर देगा। भाई देश में ऐसे थोड़ी होता है कि कोई किसी को भी पकड़ के बंद कर देगा। चाहे वो जनता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कह रहे हैं कि अगर हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो हमको भी ईडी सताता नहीं। नहीं, एक बीजेपी के नेता हैं अभी यूपी में ही, देखो जहाँ भी उन्होंने कोई घोटाला किया था तो उनका भी तो, योगी जी ने उनका भी तो मकान तोड़ा है। सबके ऊपर बुलडोजर चला है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे किसी